इस ट्यूटोरियल के एजुकेशन सेक्शन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 4 ऑफ एमसीक्यू ऑफ सी लैंग्वेज। तो जो हमारी एक सीरीज़ चल रही थी सी लैंग्वेज पे एमसीक्यू की, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर की, तो उसको हम आज कंटिन्यू करेंगे और उसका पार्ट 4 आप लोगों को जस्टिफाई करेंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनका आंसर है और क्या आंसर सही है और क्यों सही है। तो आइए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्या होता है सी लैंग्वेज में? तो फर्स्ट ए स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स दैट कैन बी ऑफ सेम डेटा टाइप्स। बी स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट दैट कैन बी ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। सी एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर आर कॉल्ड मेंबर्स। डी ऑल द एबव। तो इसका जो सही आंसर है, स्ट्रक्चर बेसिकली सेम डेटा टाइप को भी कलेक्ट करता है और डिफरेंट डेटा टाइप को भी कलेक्ट करता है, हैंडल करता है, और उसके जो अंदर जो मेंबर्स होते हैं, उनको एलिमेंट्स होते हैं, उनको स्ट्रक्चर का मेंबर कहा जाता है। तो ये तीनों पॉइंट सही हैं। तो इसका जो आंसर है वो है डी, ऑल द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, चूज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अ सी स्विच कंस्ट्रक्ट। A default case in optional inside switch. B break case the control to exit the switch immediately and avoid fall down. 2 other case statement, you cannot use duplicate case constant inside a switch construct. D all the above. तो यहाँ पर भी जो आंसर होगा वो है डी, ऑल द एबव। ऊपर के जितने पॉइंट हैं वो सारे सही हैं स्विच केस के स्टेटमेंट्स को लेके। तो D is the right answer of question number 2. Question number 3, choose correct statement about function in C language. A function is a group of C statement which can be reused any number of times. B, every function has a return types. C, every function may not return a value. बिल्कुल सही हैं, तीनों पॉइंट सही हैं। जो लास्ट ऑप्शन है D, ऑल द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है डी, ऑल द एबव। तो डी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट, व्हाट आर टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन सी लैंग्वेज। फर्स्ट, अ लाइब्रेरी फंक्शन। बी, यूजर डिफाइंड फंक्शन। सी, बोथ लाइब्रेरी एंड यूजर डिफाइंड। डी, नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बोथ लाइब्रेरी एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज सी, both library and user defined function both are types of C functionalities. So C is the right answer of question number 4. Question number 5, what is an array in C language? Array क्या होता है C language में? ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप। बिल्कुल सही है, एक ग्रुप होता है एलिमेंट्स का जो कि सेम डेटा टाइप का होता है। बी, एन एरे कंटेन मोर देन वन एलिमेंट्स को कंटेन्स करता है, ये भी सही है। एरे एलिमेंट्स आर स्टोर इन मेमोरी इन कंटिन्यूस लोकेशंस। सिक्वेंशियल ऑर्डर में स्टोर करता है वैल्यू को। डी, ऑल द एबव। तो ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ एरे। तो द आंसर इज डी। D is the right answer of question number 5. Next, question number 6, choose a correct statement about C language arrays. An array address is address of the first element of array itself. An array size must be declared if not initialized immediately. Array size is sum of sizes of all the elements of the array. D, all the above. तो यहाँ पर भी जो right answer है वो है D, all the above. तो D is the right answer of question number 6. तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, एन एरे इंडेक्स स्टार्ट विथ। तो ऑलवेज एरे इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से। तो बी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। 8, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम वाइड मेन INT। तो फर्स्ट एरे डिक्लेयर हुआ है 1 2 3 4। सेकेंड, दूसरा एरे डिक्लेयर हुआ है B4। बी उसकी एरे का नेम है, 4 उसकी साइज है। यहाँ पे बी को डिक्लेयर किया गया है। प्रिंट एफ %D A इक्वल टू 0 एंड B इक्वल टू 0। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है A के 0 में क्या है, 1 है, और B के 0 में 5 है। तो जो राइट आंसर है वो है B इज़ द राइट आंसर ऑफ 8। तो इसका जो सही आंसर आएगा 1 और 5 आएगा। तो B इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8।
9. What is the size of an array in the below C program statement? Include stdio, void main, int, ar. array name है 9. 9 क्या है? उसकी साइज है, array की साइज है 9. scanf के अंदर जो भी है वो array में वैल्यू को इनपुट कराया गया है, एक्सेप्ट कराया गया है किस जगह पे? 2 लोकेशन पे. एरे की जो सेकेंड लोकेशन है उस पर नंबर को एक्सेप्ट कराया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रोग्राम में पूछा जा रहा है साइज ऑफ एरे. तो जो साइज ऑफ एरे है वो है 9. तो ए इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9. 10. What is the need of C arrays? You need not create so many separate variable and get confused while using a single array variables. You can access all elements of the array easily. Code maintainability is easy to programmer and maintainers. D, all the above. So all the points are correct. So the right answer of question number 10 is D, all the above. नेक्स्ट फाइंड अ करेक्ट सी कीवर्ड्स ब्लो. तो टोटल कीवर्ड्स होते हैं सी में 32. तो उसमें से जो भी नीचे मेंशन है उसमें देख लेते हैं कौन सा सही कीवर्ड्स है. ब्रेकर नहीं होता है, गो टू नहीं होता है, सॉर्टर नहीं, डी डिफ़ॉल्ट. तो डिफ़ॉल्ट इज़ द राइट कीवर्ड ऑफ सी लैंग्वेज. तो डी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 12, रेंज ऑफ इंटीजर डेटा टाइप. इंटीजर डेटा टाइप की रेंज क्या होती है? तो ए माइनस 32,768 टू प्लस 32,768, बी माइनस 32,768 टू प्लस 32,767, सी बोथ, डी नन. तो इसका जो राइट आंसर है वो है बोथ A and B are same. So the right answer of question number B is C, both. Question number 13, what is an identifier in C language? Identifier C language में क्या होते हैं? नेम ऑफ द फंक्शन और वेरिएबल्स. फंक्शन और वेरिएबल का नाम होते हैं. B, नेम ऑफ अ माइक्रोज. C, नेम ऑफ द स्ट्रक्चर और यूनियन. D, all the above. तो all the three statements are true in respect of identifier. So the D is the right answer of question number 13. तो 13 का जो सही आंसर है वो है D, all the above. जितने भी ऑप्शन हैं वो सही हैं आइडेंटिफायर के रिस्पेक्ट में, तो इसका जो आंसर होगा वो है D. क्वेश्चन नंबर 14, C प्रोग्राम आर यूज्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच वर्क ऑन सम लॉजिक एंड ऑपरेटिंग सिस्टम. B, वॉशिंग मशीन. C, फ्रिज, माइक्रोवेव ओवन. एंड D, ऑल. तो जितनी भी डिवाइसेस यहाँ पे मेंशन की गई हैं उन सभी डिवाइसेस में सी प्रोग्राम्स का यूज किया जाता है. तो डी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 15, सी कंपाइलर कन्वर्ट योर सी प्रोग्राम इनटू मशीन रीडेबल लैंग्वेज. वेरी गुड, ये ट्रू है. सी का जो कंपाइलर होता है वो सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, तो इट इज़ ट्रू. तो ए इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15. तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल्स. काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. इसका जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 5 जो कि लास्ट होगा, तो हम उसको बहुत जल्दी आप लोगों के सामने लेके आएंगे. तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद.